बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है तवानाई के हवाले से, बिजली शोबे के हवाले से, क्योंकि बिजली की किल्लत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है और बिजली की पैदावार की सबसे ज़्यादा सलाहियत जम्मू कश्मीर के अंदर है। पन बिजली प्रोजेक्ट्स यहाँ बन सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मराहिल पर मुख्तलिफ परेशानियाँ आती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्टों को जहाँ पहले शुरू किया जाता है बाद में रोका जाता है, लेकिन अब फाइनली उस अहम तरीन हसास प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होगा जो शेल्व किया गया था, जो रोक दिया गया था क्योंकि क्लियरेंस की कुछ बड़ी परेशानियां आ रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है और ये क्लियरेंस तब आई है जब सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, दूसरी तरफ से स्ट्रेटजिकली इस प्रोजेक्ट को इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, अहम हसास माना जा रहा है और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL जो है वो तकरीबन 1856 मेगावाट का एक बहुत बड़ा डैम स्टोर यहाँ पर बनाने जा रही है। तकरीबन 2 स्टोर्स बनेंगे और ये माना जा रहा है कि ये पन बिजली प्रोजेक्टों के अंदर सबसे बड़ा स्टोर होगा इंटायर नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न बॉर्डर की, जहाँ तक आप बात करेंगे। इस पूरे मंसूबे पर जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 1100 हेक्टेयर पर फैला होगा और तकरीबन 2,22,000 के करीब पेड़ काटे जाएंगे इस डैम और इस प्रोजेक्ट को बनाने के हवाले से। जब ये मंसूबा तरतीब दिया जा रहा था तो सबसे बड़ी मसला ये था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए था और इतलात और ख़बर यह है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस ग्रांट कर दी गई है, दे दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि इम्पैक्ट जो कुछ असरअंदाज होगा इससे, उससे निपटने के लिए शजरकारी की मुहिम को भी तेज़ किया जाए। और अब सबकी नज़रें जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस पर भी रहेंगी, जहां पर सावलाकोट पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर काफ़ी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को भी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी है, अब यह मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। 14th मीटिंग हुई थी एक्सपर्ट एनवायरमेंटल अप्राइजल कमेटी की, EAC की, जिसमें 26 सितंबर को यह फैसला लिया गया और रात देर गए मरकजी काबीना ने इसको क्लियर भी किया। सीधे शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। शिल्पा, मजीद डिटेल्स बताइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये उधमपुर, रामबन, रियासी, महौर जो डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट महौर वाला जो इलाका है, इन इलाकों के अंदर ये सबसे बड़ा डैम होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर होगा और नॉर्थ वेस्ट की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे बड़े डैम अब यहाँ पर बनने जा रहे हैं और क्लियरेंस लगभग 99% क्लियर हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो काफी समय से जो ये सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ था, इसे मंजूरी मिल चुकी है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबन के सस्पेंशन के बाद जो है वो इसे एक राजनीतिक वे की तरह जो है वो देखा भी जा रहा है। देखिए, इससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं इस सावलाकोट की, तो इससे जो है वो काफी ज्यादा फायदा होगा। एक तो जो है वो बिजली मिलेगी, सावलाकोट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो वहां पर रोजगार भी जो है वो पैदा होंगे इस सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के। देखिए, ये 2 चरणों में जो है ये बांध जो है वो बनाया जाएगा, जो कि NHPC का 1856 मेगावाट का ये बांध होगा और 2 चरणों में बनेगा, जिसमें परियोजना 1100 हेक्टेयर में फैली होगी और इसमें लाखों पेड़ भी जो है वो काटे जाएंगे। अब देखिए, इसमें परिस्थिति ये सामने आ रही है, हालांकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो मिल चुकी है, लेकिन जो जिस प्रकार से जो फ्रेश क्यूमुलेटिव स्टडीज होती है वो नहीं की गई, जिसके चलते अब ये परिस्थितियां बन रही है। एक तो जल प्रभाव का यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, उसी के साथ मछलियों के प्रवास और भूस्खलन को लेकर यहाँ पर जो है वो परिस्थितियां सामने आ रही है। अब इन चुनौतियों से जो है वो निपटना है। अब इन चुनौतियों से निपटा जाएगा तो उसके बाद जो है वो सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, जिस तरीके से इसकी बात करें तो ये पूरा होने के बाद जो है ये भारत के पश्चिमी नदी पर जो है वो बनने वाले सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ये कहलाएगा और इसके बनने से काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा। और ये सावलाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि काफी लंबे समय से अटका था और अब इसे जो है वो यानी कि बैठकों के बाद जो है वो इसे मंजूरी मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, तफसीलात फराहम कर रही थी। पन बिजली मंसूबों को लेकर ये नई पहल है, मरकजी हुकूमत ने ऑलमोस्ट इसको क्लियर कर दिया है और अब यहाँ से आगे जब काम होगा तो आप जानते हैं एक स्ट्रेटेजी वो भी रही है जहाँ पर हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और 23 अप्रैल को CCS की बैठक में 5 बड़े फैसले हुए थे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पहला नुक्ता शामिल था, यानी आबी ज़खायर का सबसे ज़्यादा मकामी सतह पर इस्तेमाल करना, और वो हुआ। उसके बाद ही इस मनसूबे इन 5-6 महीनों के दौरान हमने बैक टू बैक कुछ डेवलपमेंट्स देखी, उनमें से एक ये है जिसके हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है, मकामी सतह पर रोज़गार हो और साथ साथ
दूसरी चीजें भी और खास तौर से बिजली की किल्लत को दूर किया जाए।